समस्या आपके बीच है, इसको लेकर आपको इस जनमंच के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों से सवाल करना है और ये आपको जवाब देंगे। इस सवाल जवाब में ही आपको परखना है कि हमारा प्रतिनिधि कौन बेस्ट हो सकता है। जो बेस्ट प्रतिनिधि इसको चुने, ये इस जनमंच का उद्देश्य है। सवाल जवाब से पहले सभी प्रतिनिधि अपना अपना परिचय देके अपना एजेंडा बताएंगे कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके एजेंडे में उन्हें भी समझ में आ रही कि उनके वार्ड में क्या समस्या है, वो खुद ही बताएंगे आप लोग को। और एक पार्षद जो होता है वो सब अकेला सब कुछ नहीं होता है, उनको जनता का सहयोग लगता है। तो कई मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें आपका सहयोग उनको लगेगा, वो ही बताएंगे आपको। तो इस तरह से इसमें बहुत स्वस्थ चर्चा होना चाहिए, बगैर कोई पार्टीगत चर्चा के सिर्फ मुद्दों पर चर्चा हो। प्रतिनिधियों के बीच, हमारे बीच कांग्रेस के सभी प्रत्याशी लगभग पहुंच चुके हैं, भाजपाइयों का इंतजार है, जल्दी भाजपा के प्रत्याशी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हम जनमंच को शुरू कर देंगे, कुछ समय का और इंतजार बाकी है। तो जब तक आप अपने मन में सवाल देख लीजिए, सोच लीजिए, और जब इनका परिचय का राउंड पूरा हो जाएगा तो वो सवाल आप करेंगे। नहीं आ रहा है। यह जनमंच वार्ड क्रमांक 28, 29, 30, 31 और 35 के लिए है। इनके कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 28 से इकराम अहमद जी मौजूद हैं हमारे बीच, उनका ताली बजा कर स्वागत करिए। और वार्ड 29 से मोहम्मद रियाज जी मौजूद हैं, इनका भी ताली बजा कर स्वागत करें। वार्ड क्रमांक 30 से डॉक्टर विनोद वर्मा जी मौजूद हैं, ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। वार्ड 31 से जगदीश वर्मा जी मौजूद हैं और वार्ड क्रमांक 35 से संतोष कुमार साहू जी मौजूद हैं। इन सभी प्रत्याशियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि परिचय का राउंड यहाँ शुरू कर देते हैं, जब तक भाजपा के भी साथी लोग आके ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इकराम भाई से आग्रह करूंगा कि वो अपना परिचय दें और वो क्या एजेंडा सोच के आए हैं अपने वार्ड के विकास के लिए, उसके बारे में जनता को अवगत कराएं। धन्यवाद गंगेश भाई, आपने जो ये जनमंच हमारे वार्ड में लगाया और लोगों को अपनी समस्या रखने और अपने पार्षद से अपने जनप्रतिनिधि से अपेक्षा जो रखते हैं कि मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे जनप्रतिनिधि हमारे वार्ड में ये करें, क्या विकास करें, ये बोलने का मौका दिया है। निश्चित तौर पर आपका मंच बधाई के पात्र है। और मैं आपको बता दूं कि हम जो चुनाव मैदान में गए हैं, भाजपा के साथी हैं क्या? हम जो अभी चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार के द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं 3 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर जो विकास कार्य किए गए हैं, लगभग 150 करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है। उस पर हम उन्हीं मुद्दों पर हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो इसके पहले महापौर थी भाजपा की अंबिका यादव जी, उनके द्वारा उनकी नाकामी की भी हम यहाँ चर्चा करेंगे कि जो उन्होंने जिस प्रकार का क्षेत्र के विकास में उनका कोई योगदान नहीं रहा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हम इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आगे और भी हमारे साथी हैं। धन्यवाद। हमारे बीच भाजपा से भी उनके प्रतिनिधि के पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में भी शांतनु साहू जी आ चुके हैं। ये भाजपा ओबीसी में मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वही देवदत्त साहू जी प्रदेश महामंत्री के रूप में यहाँ मौजूद हैं। तो अब जो है चर्चा करने में ज्यादा अच्छा होगा। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया एक बार फिर से ताली बजाकर दोनों सदस्यों का स्वागत करें। मैं वार्ड क्रमांक 29 से मोहम्मद रियाज जी को बोलूंगा, आग्रह करूंगा कि अपना परिचय दें और अपनी जनता को बताएं कि वो क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले
मैं मेरे यहाँ पर उपस्थित मेरे मीडिया के जगेश भाई और उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम सभी पार्षद प्रत्याशियों को यहाँ पर बुलाया है और मेरे क्षेत्र के वोटर्स और मेरे क्षेत्र के यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं। इन लोगों ने मेरे पिछले कार्यकाल को भी देखा है। लगभग मेरा कार्यकाल 5 साल का रहा है और उसमें लगभग मैंने अपने कार्यों को पूरा किया। मुझे लगता है कि इससे मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे युवा साथी, मेरे भाई बहन सभी खुश हैं और लगता है मुझे कि आगे भी मुझे मौका देंगे और मैंने आगे अगर मैं चुनाव जीत के आता हूं तो मेरे 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो मैं आपको चाहूंगा, आपको शेयर करना होगा। सबसे पहले मैं अपने एजेंडा में मैंने ये सोचा है कि मेरे क्षेत्र में जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके माता पिता उनके पढ़ाई का बोझ नहीं उठा सकते, मैं हर साल अपने स्वयं के निधि से, अपने स्वयं के पैसे से 10 ऐसे बच्चों को चिन्हांकित करके उनके साल भर का पढ़ाई का खर्चा मैं स्वयं उठाऊंगा। और दूसरा, मेरा एक स्लम एरिया है, मेरे क्षेत्र में कुआंपार बस्ती है जिसको व्यासनगर बोलते हैं लोग। वहाँ पर एक छत्तीसगढ़ महतारी की भव्य मूर्ति की स्थापना करूंगा। और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारा जो बिरगांव नगर निगम है वो एक पर्यावरण से प्रदूषित और ग्रसित है। इसमें मैंने यह भी सोचा है कि हर घर पर अगर मैं जीत के आता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है, आप लोगों का सहयोग मिलता है, हर घर पर एक पेड़ मेरे द्वारा लगाया जाएगा पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए। और बाकी मैं और भी आगे बताना चाहूंगा जब हमारे और बीजेपी के और जोगी जनता के साथी यहाँ पर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके बाद डॉक्टर विनोद वर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे अपने बारे में 2 शब्द कहें और अपनी जनता को बताएं कि वो क्या एजेंडा लेकर चुनाव में मैदान में आए हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद सभी। मेरा ख्याल ऐसे राजनीति में ये पहला कदम है जो कुछ मालूम है। तो मैं एक पेशे से एक डॉक्टर हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ। अब मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपके वार्ड की सेवा करूँ। मेरे वार्ड बहुत बीमार पड़ गया है, अब मैं राजनीति से संबंधित उससे सेवा करूँ और लोगों की जो भी समस्या है मैं नियमित रूप से उपस्थित रहूँगा और बिल्कुल निराकरण करूँगा मैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अब वार्ड क्रमांक 31 के प्रतिनिधि डॉक्टर जगदीश वर्मा जिसे आग्रह करूंगा कि वो अपना एजेंडा जनता के सामने रखें। धन्यवाद। हम सब जानते हैं बिरगांव नगर निगम किस हिसाब से 5 साल गुजरा है। बीजेपी के महापौर रहकर इतना बर्बादी किए हैं जो पूर्व में हम लोग का कार्यकाल में जितने किए उतने ही काम है। मैं इतना चाहूंगा कि जब से हमारी कांग्रेस सरकार बनी छत्तीसगढ़ में नल जल की योजना के माध्यम से 104 करोड़ दिया है, वो घर घर शुद्ध पेयजल पानी मिले, उसी के लिए मैं हर समय प्रयास करता हूँ। पूर्व में भी 5 साल पहले मैं पार्षद था और पानी ही मेरा सबसे मूल उद्देश्य है कि हमको शुद्ध पीने का पानी मिले। साथ ही 2019 में हम सब एक बहुत महामारी से गुजर रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी भाई 18 साल से ऊपर है, हमारे वैक्सीन तैयार है, वो सब 2 टीका लगाए, अपने पड़ोस को बोले, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक देखे हैं, अगर जिसके घर में गुजरा है तो लगा है कि हम पूरे मानव समाज पूरे वर्ल्ड से समाप्त हो जाएंगे, ऐसा माहौल बना था। तो हम सबका उद्देश्य है वैक्सीन के लिए, और मैं अपने वार्ड में भी घर घर वही सेवा करवा रहा हूँ। बस धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 35 के संतोष साहू जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना एजेंडा जनता के सामने रखें। नमस्कार भैया, प्रेस वाले को भी नमस्कार। वार्ड नंबर 35 में पूर्व वर्तमान में रहा पार्षद जिन्होंने अमेरिका जो एक फूटी कौड़ी नहीं दिया, वो विकास के लिए कांग्रेस का एम्बेसी क्यों मेरे पास आए, बोले जब हमारा सरकार आए माननीय भूपेश बघेल और बाबूजी श्री सत्यनारायण शर्मा जी, उसी के माध्यम से जो भी विकास हुआ आगे भी रोड नाली के प्रयास करते रहना चाहिए। ये थे
ये हमारे थे कांग्रेस प्रत्याशी 5 वार्ड के। अब हमारे बीच भाजपा से 2 प्रतिनिधि उपस्थित हैं। शांतनु साहू जी से आग्रह करूंगा कि वे देवदत्त साहू जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने प्रतिनिधियों की तरफ से 2 शब्द जनता के बीच कहें और भाजपा ओवरऑल यहाँ पर क्या एजेंडा लेकर आई है बिरगांव में जो नगरीय निकाय चुनाव में, उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे पहले महापौर जी थी भाजपा की थी। 700 करोड़ के विकास का पूरे बिरगांव में उनके द्वारा किए गए और उसका कहीं ना कहीं लाभ यहाँ की जनता उनको प्राप्त हुआ है। रोड हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे और भी दूसरी जो मूलभूत सुविधाएं हो, वो सारी जरूरतें जो है उन्होंने जो विकास कार्य उन्होंने किए। तो हमारा तो मेन एजेंडा ही यही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ की जनता को मिलती रहे और भी जो उसमें कमियां रह गई है उनको हम पूरा करें। तो भारतीय जनता पार्टी जो है यही एजेंडा लेके आज भी काम कर रही है। आपने देखा होगा कि जब से यहाँ प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है और जो यहाँ के सम्मानीय विधायक जी हैं वो बिल्कुल ही निष्क्रियता से कार्य कर रहे हैं। जो भी विकास कार्य जो एक औद्योगिक नगर पालिका होने के नाते जो यहाँ पे विकास के कार्य होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए। और ये यहाँ की स्थिति नहीं है, ये और भी जो जहाँ जहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव हो रहे और जो मेन हमारे रायपुर जो नगर निगम है, ऐसी हर जगह आपको पूरे प्रदेश में यही स्थिति दिखेगी कि विकास कार्य पूरी तरीके से ठप है। तो सरकार सहयोग नहीं कर रही है। महापौर को अपने खुद से मेहनत करके जो विकास कार्य उन्होंने कराए हैं उसको हम और यहाँ की जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको और हम पुरजोर तरीके से उठा सकें और विकास कार्य कर सके, उसके लिए हम फिर से प्रयत्न करेंगे। यही हमारा मेन एजेंडा है। पार्षद प्रत्याशियों के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं क्योंकि प्रचार देवदत्त साहू जी। मैं देवदत्त साहू हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है उसका मैं प्रदेश का मंत्री हूँ और मेरा निवास रायपुर है। ठीक है। शांतनु साहू जी से आग्रह करूंगा कि वे भी देखिए एक व्यवस्था बनी है उनके हिसाब से, उनकी पार्टी के हिसाब से पार्षद प्रत्याशी किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं तो उनकी जगह ये लोग जवाब देने के लिए पहुंचे हैं। देखिए स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, इसमें भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब का भी चलिए प्रश्न किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपके विधायक जी जो हैं वो यहाँ नहीं रहते, रायपुर ग्रामीण, फिर भी वो यहाँ से दावेदारी करते हैं और आप उनको जिताते हैं। वो हमेशा आते हैं। बिल्कुल। तो हमारे भी जो प्रतिनिधि हैं वो आपके बीच रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा भी यही मानना है। वो 23 वार्ड में रहते हैं। जो भी काम है वो पार्षद जाता है, विधायक पता ही जाते हैं। ठीक है, सीधे पद करवाएंगे। जनता की आवाज आप अपनी आवाज इनको दीजिए, उनके माध्यम से आपके सवालों के जवाब देंगे। उसके लिए यहाँ उपस्थित है। सवाल जवाब के लिए वाद विवाद करने कोई मतलब नहीं है। आप अपने मुद्दे रखिए, हम उसके जवाब देंगे। ये लोग अपने आपके बीच जो प्रतिनिधि उपस्थित है अपने प्रत्याशियों के बीच जो सवाल को ले जाएंगे और उसको अगर मतलब जानकारी इनको देंगे तो वो आगे उस तरह से तैयारी करके आपके बीच आएंगे। ठीक है, सुनिए निकलवा दो फिर सवाल करने बोला। सवाल करोगे ना? सवाल यहाँ पे आदरणीय यहाँ सवाल यहाँ सवाल यहाँ सवाल जवाब के सिलसिले में मेरा ये कहना है कि देखिए पार्टी की तरफ से जब व्यवस्था की गई है तो पार्टी की व्यवस्था को चलने दीजिए ना।
आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब देंगे अपने पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से। हमें तो पार्षद वो चाहिए। मान के चलिए कि वो प्रत्याशी ही बोल रहे हैं। हम तो वोट पार्षद को देंगे ना। सर ऑलरेडी वो प्रत्याशी 28 नंबर से नहीं है, ये विधायक नहीं है ना, एमपी नहीं है ना। सवाल करने जाते एक पार्षद है। विधायक एमपी के प्रतिनिधि बना के अब जहाँ ये बाकी प्रत्याशी तो बैठे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, निवेदन मेरा आप लोगों से इतना है कि मैं जो सवाल होंगे, मैं जितनी जानकारी रखता हूं मैं उसके जवाब बिल्कुल दूंगा। और अगर आपके सारे सवाल मुझसे हैं तो फिर भाई साहब लोगों से भी आप लोग शायद कुछ पूछें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सभी से सवाल वहीं पे आना होगा। वही देखिए, ये हो गया सारे प्रत्याशियों को परिचय। और भाजपा की तरफ से उन्होंने भी जो उनका एक कॉमन एजेंडा वो रख दिया और उनके प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं। अब हम शुरू करेंगे जनता के बीच से सवाल जवाब का सिलसिला। तो मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने के पहले आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एक एक करके आप लोग अपना सवाल करें और सवाल करने के लिए अपने हाथ को उठाएं और एक करके सबकी बारी आएगी। अब एक भाई साहब यहाँ पहुंच चुके हैं तो उनका पहले सवाल ले लेते हैं और सवाल पिन पॉइंटेड रहे, अपने वार्ड से समस्याओं से जुड़ा रहे। और मेरा आग्रह है कि ये भाजपा कांग्रेस न रहे, अपनी समस्याओं से रहे, है ना। ये मंच आपका जन मंच है तो जनता के सवाल इसमें है अधिक से अधिक, ये मेरा आग्रह रहेगा। और किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप पे भी आप लोग न जाएं, ये भी मेरा आग्रह रहेगा। पहला सवाल। सर, मैं वार्ड क्रमांक 28 का मतदाता हूं और आपने अभी कहा कि 700 करोड़ रुपए का आपने राशि यहाँ के लिए दी। तो मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि भाजपा की मेयर थी और ये बिरगांव का हृदय स्थल व्यास तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए हमारी महापौर ने कैंसिल किया, क्यों किया? आप इसका जवाब दें। बिल्कुल सर। देखिए, मैंने आपको बताया कि 700 करोड़ के कार्य जो है यहाँ पे हुए। विकास कार्य जो होता है एक निरंतर और सतत चलने वाला प्रक्रिया है। अगर कुछ कमी रह गई है तो उसके लिए आज हम इसी के लिए बैठे कि आपकी जो मांगे हैं या जो कमियां हैं वो हम आपसे सुनने के बाद हम हमारे जो प्रत्याशी हैं जब वो जीत के आएंगे तो हम उन मांगों को ध्यान में रख के उनको पूरा करें, इसीलिए हम बैठे। कुछ कमी रह गई होगी, ठीक है, आई थी लेकिन वापस हुई नहीं, वही बोल रहा हूँ, है ना। क्या होता है उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है विकास एक सतत चलने वाला कार्य। भाई भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में काम किया, कुछ कमी रह गई, आज जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, वो भी कुछ कार्य कर रही होगी, ठीक है। जहां कमी रहेगी फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, फिर वो करेगी। तो इसके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपकी अगर कुछ मांगे हैं तो हम उसको सुने नहीं। और भाई हम आपके बीच इसीलिए हैं आज कि कुछ अगर कमी रह गई तो आप हमें बताएं तो हम आगे उस पर क्रियान्वयन करें, उस पर कार्य करें। अगला सवाल आइए मंच में। धन्यवाद हमारे न्यूज़ 21 को। मेरा एक सवाल है देवदत्त साहू जी से। उन्होंने अभी बता कर गए कि हमारी महापौर जी जो हैं वो हमारे बिरगांव निगम क्षेत्र में, अभी हमारे भाई साहब ने जैसे बताया कि हमारे बिरगांव जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र है, उस हिसाब से पिछले 5 साल में महापौर हमारे अंबिका यादव जी ने क्या किया, पहली क्वेश्चन। दूसरी बात ये कि इस कोरोना काल में जिसमें हम लोग सब भारतवासी ने इस कोरोना काल में बहुत सारा झेलने हम लोग, महापौर जी को पूरे बिरगांव निगम के क्षेत्र के वासी उनको ढूंढ रहे थे कि इस कोरोना काल में मैडम जी आप दिखिए और अपने बिरगांव निगम के क्षेत्र के वासियों को कुछ मदद कीजिए। लेकिन बिरगांव निगम के महापौर अंबिका यादव जी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखी और यहाँ तक कि हमारे विधायक सत्यनारायण शर्मा जी और उनके लाडले पंकज भी अगर आते थे तो वो जनता के बीच में जाकर कार्य करते थे। और महापौर अंबिका यादव जी का ये सवाल रहता था कि हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे। तो ये जनता, बिरगांव निगम की जनता अंबिका यादव जी पे या भाजपा की किसी भी प्रत्याशी के ऊपर कैसे भरोसा करे कि किसी भी आकस्मिक काल में वो हमारे साथ आकर खड़े रहेंगे। हम देवदत्त साहू जी इसका जवाब दें। बहुत अच्छा सवाल है और देवदत्त जी मैं चाहता हूँ कि जनता को आश्वस्त करें। और क्या ये लांछन लगाए जा रहे हैं? नहीं, ठीक है, भाई साहब का प्रश्न बहुत अच्छा है। लांछन नहीं है, हकीकत है। ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ थोड़ा बहुत, चलिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता
हो सकता है कुछ अपवाद हो सकते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन कोरोना काल में जितना सेवा कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है उसको आप कहीं से नहीं नकार सकते। और भारतीय जनता पार्टी, जनता देख रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत से, चाहे यहाँ की बात करें नगर निगम की, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, उन्होंने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ कहीं ना कहीं पे मिल रहा है। रही बात बिरगांव औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें क्या विकास कार्य किए हैं, तो आप यहाँ जितना ये क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, इसी से समझ में आता है कि यहाँ लोगों की बसाहट बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लोग रहने आ रहे हैं, तो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, तभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं और बस रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज और लग रही है। तो आप इनको कहीं से नहीं नकार सकते कि यहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, कार्य तो हुए हैं, तभी यहाँ लोगों का इतना अच्छा माहौल और इतना अच्छा वातावरण बनता जा रहा है। कांग्रेस ने केवल और केवल किया है तो लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि हमें एकजुट रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए और साथ में रह के काम करना चाहिए। विकास कार्य होंगे, जितने हुए हैं कहीं ना कहीं बच जाता है, हर बार वो सतत प्रक्रिया, मैंने पहले भी कहा आपको, वो आगे भी रहेगा, जारी रहेगा। देखिए, जो नहीं हो पाया उसकी बजाय ना अभी जो समस्याएं हैं उन पर सवाल पूछा जाए तो बेहतर है कि क्या समस्याएं हैं और उसको हमारे प्रतिनिधि जो बैठे हैं वो कैसे पूरा करेंगे। आइए आपका अच्छे सवाल करें ताकि समस्या हो, समस्या और एक ही सवाल को दोबारा न उठाएं तो ज्यादा अच्छा हुआ, ताकि अनेक प्रकार के सवाल यहाँ लिए जा सके। मैं भाजपा के कार्यकर्ता सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन को नेता रूबरू करे। 15 साल तक आपकी सरकार रही है यहाँ राज्य में, इससे पहले आपके महापौर यहाँ पे थी। सबसे बड़ा समस्या इंसान की जिंदगी में क्या किस चीज की थी? यहाँ पे पानी की। आपके सरकार ने तो क्या कार्य किया, उसका जवाब अपने को दीजिए पहले। देखिए, मैं भी बिरगांव आता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं आता रहा हूँ, है ना। मेरे रहते रहते में मैं कई बार आ चुका वार्ड का बात बताएंगे भी आप। 28 नहीं, उनसे भी सवाल करूँ। दोनों सवाल करूँ। तो मैं यहाँ आता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आता रहा हूँ, मेरे यहाँ रिश्तेदार भी रहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आपका बाजार के पास जो टंकी बनी है ना, ये भारतीय जनता पार्टी शासन की ही देन है ना। भैया सुनिए, आपस में थोड़ा इनको भी विवाद है, आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो ऐसा बना, वो हमने बनाया। नल, आपको मैं बता दूं, जो पानी की बात और जो चीजें आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की देन है नल जल योजना, है ना, जिसका पैसा अभी यहाँ की सरकार ने वापस किया। तो आपके जरूरत के लिए चीजें यहाँ आ रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो अगर पैसा वापस कर रही है तो आपको सुविधा कैसे मिलेगी? ठीक है, 15 साल में भाई साहब, मैं सुनिए ना, मैं वही बोल रहा हूँ, गंदा पानी आपको क्यों पीना पड़ा? जो नल जल योजना और जो दूसरी चीजें जो सरकार जो केंद्र से भेज रही, जो यहाँ वो इम्प्लीमेंट होकर ग्राउंड में तो आएगा ना। जब यहाँ सरकार वापस कर देगी पैसा तो आप तक कैसे आएगा वो? 3 साल सरकार कांग्रेस की है, इससे पहले बीजेपी की सरकार। अच्छा, 3 साल जो आप बोल रहे हैं, एक अच्छा मैं बोल लूँ तो फिर आप लोग बोलेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ के लोगों को समझ में आएगा। सरकार की बात कर रहे हैं, मैं तो आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, गलत बयानबाजी नहीं। अगर केंद्र सरकार की ये बात कर रहे हैं, सर एक मिनट मैं अभी की बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर ये केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार नल घर योजना यहाँ पे पैसा लाती थी, वहाँ से वापस चली जाती थी, तो मेरा ये सवाल है कि केंद्र सरकार ने तो जीएसटी का पैसा खुद एक बार कहाँ जीएसटी में आ रहे हो? अभी आपने पानी का पूछा, मैं पानी का बता रहा हूँ। जीएसटी का पूछोगे, जीएसटी बिरगांव चुनाव में जीएसटी का मायने जवाब पूरा होने दीजिएगा, उसका फिर आप सवाल करिएगा। सिर्फ भरम फैलाया जा रहा है। जवाब पूरा होने दीजिए, जवाब। भाई साहब ने पूछा पानी के बारे में, तो मैं पानी के बारे में बता रहा हूँ। भाई साहब बोलेंगे जीएसटी के बारे में, तो मैं जीएसटी के बारे में बात करूंगा, है ना। चलिए, तो 3 साल से यहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार है। भाई कोई भी योजना जो आती है वो केंद्र से राज्य में, राज्य से फिर नगरीय निकायों में, सब में जाती है और वो जमीन पे जाती है। प्रक्रिया तो यही है। अगर केंद्र से राज्य में आए और राज्य उसको वापस कर दे रहा तो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे।
तो उसमें किसकी गलती है? उसमें किसकी गलती है? हमारी कोई गलती नहीं है। इसीलिए मैंने बोला विकास निरंतर सतत चलने वाला कार्य है। नहीं पहुंचा होगा कई जगह में, हो सकता है, लेकिन प्रयास जारी है और आगे भी जारी रहेगा। 8 साल में तो विकास हमारे बीच वार्ड क्रमांक 28 से इकराम भाई जी मौजूद हैं। ये जो समस्या अब तक समाधान नहीं हुआ, ये सामने मौजूद है, ये बताएंगे कि ये क्या कर सकते हैं इसमें। पानी की समस्या वार्ड की नहीं है, निगम क्षेत्र की समस्या है। महापौर भाजपा की थी, उनसे पूछा जा रहा क्वेश्चन, लेकिन अगर मुझसे पूछा गया है तो निश्चित तौर पर मैं जवाब दूंगा कि माननीय विधायक जी के प्रयास से निगम क्षेत्र में पूरे 40 वार्ड के अंतर्गत 104 करोड़ की योजना में काम चल रहा है। लगभग उसमें 9 टंकियां बन रही हैं। इंटरवेल का क्षेत्र बढ़ाया गया है, फिल्टर प्लांट का क्षेत्र बढ़ाया गया है। एक वार्ड के एक गली में पाइपलाइन विस्तार का काम चल रहा है। निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 साल के अंदर आपको आपके हर घर में साफ सुथरा पानी मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। चलिए, 15 साल तक मान लो समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो अभी समस्या का समाधान शुरू हो चुका है। अगला सवाल जो भी व्यक्ति अपना सवाल करना चाहे कृपया हाथ ऊपर करें और यहाँ पर आके मंच के सामने सवाल कर सकते हैं। पानी के अलावा सफाई, तालाब का सौंदर्यीकरण आदि समस्याओं को लेकर भी आप अपना सवाल कर सकते हैं। भाई साहब जीएसटी की बात कर रहे थे, पूछ लीजिए। नाम बताएंगे और वार्ड क्रमांक, उसके बाद सवाल। मैं वार्ड क्रमांक 28 मौलाना अब्दुल रऊफ वासी में बोल रहा हूँ। मेरा नाम नूर आलम, मैं अपना परिचय भी दे रहा हूँ। और हमारे देवदत्त साहू जी जो है भाजपा प्रतिनिधि थे, उन्होंने अभी हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल के ऊपर लांछन लगा रहे थे कि पैसा आता है केंद्र से और उसके बाद केंद्र से अपने विधायक क्षेत्र में जाता है और वहाँ पे फिर फ्लोर पे आता है। पर मैं भैया से ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पैसा नलघर योजना का जो पैसा आ रहा था उस पर तो आपने विस्तार से बात कर लिया, पर ये बताएंगे कि भैया श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ का पैसा सीजीएसटी क्यों नहीं दिए और जीएसटी का पैसा क्यों नहीं हमें वापस कर रहे हैं, ताकि हमारे मुखिया और बढ़ चढ़कर हमारे छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सके। देखिए, ये सवाल प्रदेश स्तर का है। मैं चाहता हूँ कि वार्ड स्तर का जो आपके वार्ड की समस्या उस पर सवाल करिए, इसका जवाब देने को लेकर। 28 से मोहम्मद अनीश हूँ। मैं भाजपा के जो यहाँ नुमाइंदे आए हुए हैं उनसे एक सवाल है कि 15 साल से सरकार इनकी थी और महापौर भी इनका था। 5 साल के अंदर एक कांग्रेस के समय में एक गार्डन का निर्माण हुआ था, वो भी कांग्रेस के महापौर के द्वारा। उस गार्डन को उन्होंने स्क्रैप कर दिया, रद्द कर दिया। 5 साल में इनकी ये योजना थी। यहाँ तक कि अभी जो ये जनमंच लगा था, इनके प्रत्याशी को आके हम मतदाताओं को फेस करना था, सामने आप खड़े होकर जवाब देना था, दूसरी योजनाओं को बताना था, उसको भी नहीं बता पा रहे, मुंह छुपा रहे हैं और हमसे वोट मांग रहे हैं। बताइए, हमारा वोट इतना कीमती है कि मैं इनको ऐसे वोट दे दूं एक प्रतिनिधि को भेजने से? हमको हमारा वोट बहुत कीमती है, क्योंकि हमारे वार्ड में एक विकास कार्य चाहिए और एक अच्छा नेता चाहिए जो हमारी समस्या, मूलभूत समस्या को सुन सके। हम ऐसे नेता को चुनेंगे और यही हमारा प्रयास है जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। जो यहाँ पे मूलभूत समस्या सफाई की है, जो सफाई नहीं हो पा रही थी महापौर के समय भाजपा के, वो सफाई की समस्या निरंतर अच्छे से हो सके। मैं 28 नंबर वार्ड का निवासी हूँ। मैं देख रहा था कि ये रोड जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, महापौर जब भाजपा का था, यहाँ गड्ढा था, पानी भरता था, स्कूल के बच्चे निकलने में उनको तकलीफ होती थी, मंदिर जाने के लिए पुजारी को तकलीफ होती थी, नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को तकलीफ होती थी। लेकिन कांग्रेस के विधायक ने सरकार बनने के बाद ऐसा प्रयास किया कि आज यहाँ चकाचक रोड है, हर आदमी सहूलियत से आ रहा जा रहा। ये कांग्रेस की उपलब्धि है और हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनेंगे और आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये है कि सौंदर्यीकरण है और गार्डन की मेन सवाल था भैया का गार्डन का। बाकी भैया ने तो बता दिया कि कांग्रेस को वोट देंगे। ठीक है, अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है, अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, सम्मान है सभी का। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैं आपको पहले मेरे वक्तव्य से मैंने आपको एक ही बात कही है, कहीं अगर कुछ कमी रह जाती है आपके माध्यम से वो बातें हमारे तक आ रही है और हमारे से जो प्रत्याशी उन तक जाएगी। प्रयास पहले भी था, आगे भी रहेगा
कि जो कमियां रह गई हैं उसको पूरी की जाए। और भाई साहब आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। जो नल जल योजना का जो पैसा गया है ना, ठीक है, वो गया है, वो फैक्ट। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का 7,000 करोड़ रुपया भी वापस गया। उससे कितने मकाने बन जाते, कितने गरीबों को घर मिल जाता, आवास मिल जाता। लेकिन उसमें होता क्या है कि अंशदान राज्य सरकार और केंद्र सरकार के से जो पैसा आता है उसमें अंशदान राज्य सरकार को करना पड़ता है। अब राज्य सरकार तो कर्जे पे कर्जा ले रही है, पैसा तो है नहीं, तो कहाँ से अंशदान करेगी? तो मजबूरी में नहीं कर सकते करके हाथ खड़ा कर दिया, वो पैसा वापस चलेगा। मतलब जनता के हितों का जो पैसा था वो जनता तक फिर नहीं पहुंचा। तो मैं ये ऐसे ही नहीं बोलता, मैं फैक्ट में बोलता हूँ, मैं अमाउंट के साथ बता रहा हूँ आपको कि 7,000 करोड़ से ऊपर का पैसा, ठीक है। और जीएसटी की बात है, ठीक है, जीएसटी का जो बात है उसका काफी पैसा आ चुका है और जो बचा हुआ पैसा वो भी आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। सरकार दे रही है कोई पैसा। अरे भाई, जो पैसा आपको दे दिया आप वापस कर दे रहे हो, है ना? उसको क्यों वापस कर रहे हो? उसको आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? ये भी तो एक फैक्ट है ना। 50% केंद्र सरकार देगी, 50% राज्य सरकार देगी और प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रखा इस बारे में इकराम भाई भी अपनी राय व्यक्त करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, एक मिनट, 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं सर। गंगेश भाई, मैं भैया को थोड़ा सा मतलब बात को क्लियर करना चाह रहा था। जो भाई ने सवाल पूछा, बोला था कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, उनका मकसद सिर्फ ये था, कांग्रेस को वोट क्यों दूंगा, कारण ये था कि 5 प्रत्याशी को आपने बुलाया, 5 वार्ड से प्रत्याशियों को बुलाया है। क्या एक प्रत्याशी के पास टाइम नहीं था? एक भी प्रत्याशी तो बैठता, जनप्रतिनिधि है, उनका हम सम्मान करते हैं, निश्चित तौर पर उनके प्रतिनिधि है, मैं सम्मान करता हूँ और हमारी सभी साथी सम्मान करते हैं। लेकिन एक भी प्रत्याशी अगर मंच पे नहीं आता, अपनी बात नहीं रखता या हमारी पब्लिक की बात नहीं सुनता है, तो आगे वो विकास की बात कैसे करेगा? आगे वो क्षेत्र में कैसे जाएगा? आगे इन सब की समस्या कैसे सुनेगा? आगे रोड नाली कैसे बनाएगा? आगे पानी की समस्या कैसे सॉल्व करेगा? साथ तो उसी को ना, मेरे भाई साहू जी आए हैं, निश्चित तौर पर उनका वेलकम भी गाँव में, लेकिन बार बार थोड़ी आएंगे, आना तो पार्षद को ही पड़ेगा। मेन क्वेश्चन ये है। बहुत सही सवाल किया आपने। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो आपके घर में, अगर आपके द्वार में अगर नहीं आ रहे हैं तो ये प्रश्न जायज हो सकता है, क्योंकि मंचों में ऐसे ही होता है, ठीक है, कभी प्रतिनिधि आ जाते हैं, कभी कोई प्रत्याशी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके घर तक नहीं पहुंच रहे हैं तो हो सकता है कि ये बात मैं जायज समझूं कि वो आपसे मिलने भी नहीं आ रहे हैं, आपके पास अपील भी करने नहीं आ रहे हैं और अपने जो ये एजेंडा है उसके बारे में बात करने नहीं आ रहे। तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि ज्यादा जायज होगा। मैंने एक की बात नहीं की, 5 कैंडिडेट को आपने बुलाया, 28, 29, 30, 31, 35, 5 कैंडिडेट में किसी के पास टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं पांचों जो कैंडिडेट हैं वो जनता के बीच में ही है, उनके घरों में मिलने जा रहे हैं।
तो वो आपसे घर में जरूर मिलने आएंगे। आप भी देखेंगे और आप भी महसूस कर रहे होंगे, आपसे मिलते होंगे वो। सर यहाँ भी जनता ही है। ये जनमंच का कार्यक्रम है और जनमंच के कार्यक्रम में उनको फेस करने आना चाहिए। वो फेस नहीं कर सकते, जनता से मिलकर क्या करेंगे? उनको मालूम है यहाँ पर सवाल किया जाएगा कि आप अपने क्षेत्र का विकास क्या करेंगे, रोड कैसे बनाएंगे, नाली कैसे बनाएंगे, आपके यहाँ क्या काम हुआ है, ये सब कैसे जाएंगे? यहाँ आएंगे तब तो, जब मालूम है आपके द्वारा जनमंच का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, जनता को जवाब नहीं देंगे, तो ऐसे नेता के इनको, मुझे नहीं लगता कि ऐसे नेता चुनेंगे। बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने तीनों पार्टी के प्रतिनिधियों को पार्षद प्रत्याशियों से आग्रह किया था। जनता कांग्रेस से भी कोई नहीं आया, बल्कि वहां से तो प्रतिनिधि भी नहीं आए। तो हमारा काम आमंत्रित करना था और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने यहाँ पे आके हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद की है। भाजपा की तरफ से जब प्रत्याशी नहीं आए तो हमारे पास 2 प्रतिनिधि आ गए हैं। तो जैसे भी हो सकता है उनकी व्यवस्था अभी वार्ड में घूम रहे हो, ये भी एक बात हो सकती है। तो ये उनकी व्यवस्था हो जाने, बाकी जनता तो देख रही है, जनता अपना फैसला करेगी ना। तो मैं जनता के बीच फिर से आता हूँ और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे काफी युवा वर्ग खड़े हुए हैं। क्या यहाँ पे रोजगार की कोई समस्या नहीं है? समस्या है तो आगे सवाल करिए ना। क्या राशन कार्ड की समस्या नहीं है आप लोगों को? मजदूर कार्ड की समस्या नहीं है? मच्छर की समस्या नहीं है? गंदगी, प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। बिरगांव क्षेत्र की हुरला क्षेत्र का राख जो है बिरगांव से पार होकर रायपुर में बरस रहा है, एक एक करके। सवाल सर, ये 2-3 रोजों से न्यूज चैनल पेपर में भी दे रहा है कि यहाँ फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। तो मेरे पास प्रूफ है कि जो जिस नंबर से जोड़ा गया है और मेरे नाम पर भी दिया गया है कि ये लोगों का ये यहाँ नहीं रहते हैं। तो माननीय अजय चंद्राकर जी ने सवाल उठाया था, तो उनके सवाल का आप जवाब दीजिए कि मैं आपके पास प्रूफ लेके खड़ा हूँ और उनके जो यहाँ 28 के पिंकू गुप्ता का एप्लीकेशन है कि ये आदमी यहाँ नहीं रहते हैं, उसमें मेरी भी फोटो है, मेरे परिवार की फोटो है। तो मैं तो 28 नंबर में हूँ, मेरे पास प्रूफ है। तो उन्होंने कैसे दिया एप्लीकेशन? ये जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है कि आपके पास कोई कुछ है ही नहीं, कुछ एजेंडा है ही नहीं। अच्छा सवाल है तुम पता कि मैं चाहता हूँ कि दोनों पार्टी इसका अच्छे से जवाब दे। आपका शुभ नाम बताएंगे भैया? गुलाम रसूल। तो गुलाम रसूल जी के नाम से स्पेशली अजय चंद्राकर जी ने ऐसा कुछ नहीं दिया है ना। इन्होंने एक आवेदन डाला है जिसमें बहुत सारे लोगों का एक ही 4 घर में पाए। वो जांच का विषय है। अगर वो सही है तो ठीक है, वो वोट देने के अधिकारी होंगे। नहीं है तो जो नियम है जो बनाए गए हैं चुनाव के लिए, उसके तहत कार्रवाई होगी। तो अगर आप सही हैं तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए। आपको किसी प्रकार से उसकी जरूरत ही नहीं है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बोल। तो हाँ, मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं देखिए, चुनाव में ऐसे ही होता है भैया। क्या है, क्या हो गया? प्रत्याशी और जो भी है, जहाँ संदेह लगता है वहाँ पे जांच की मांग की जाती है। तो जांच की मांग की जा रही है। अगर आप सही हैं, आपके वो सारे वोटर सही हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर गलत होंगे तो जो चुनाव अधिकारी जो है वो जो नियम तक कार्रवाई करेंगे वो करेंगे। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से इकराम भाई जवाब देना चाहेंगे। क्या बोलेंगे? मेरे भाजपा के साथी हैं साहू जी, मतलब मैं लेकिन उतना सपोर्ट अच्छा नहीं, जितना नहीं उतना नहीं है। या तो आप को ठीक से पता नहीं, हाँ। या इनकी संपूर्ण जानकारी इनको है नहीं। जियो का लगेगा, जियो का। उन्होंने कैंडिडेट है भाजपा के, जो कैंडिडेट है भाजपा के, उन्होंने अपने आवेदन के साथ साथ 3 या 5 प्रति वोटर आईडी वोटर लिस्ट की भी लगाई है। काम करता है वो उसने जो हमारे गुड्डू भाई जो गुलाम रसूल जी ने सवाल किया है, उन्होंने इसलिए अपना नाम बताया है कि मेरा नाम प्रति में है, इसलिए। और की बात मेरे लिए ये है कि 5 प्रति जो दी गई है उसमें मेरा नाम भी है। मेरा जो मैं कांग्रेस कैंडिडेट हूँ उस लिस्ट में मेरा नाम भी है, मेरी पत्नी का नाम भी है।
जो लिस्ट नगर निगम या निर्वाचन को दी गई है, उस लिस्ट में ये गुलाम रसूल जी का नाम है, उनके परिवार का नाम है, इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन किया है। उस लिस्ट में हमारे जो प्रमुख लोग हैं यहाँ के, उन सबका नाम है। उस लिस्ट में सबसे बड़ी बात कि जो पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस का है, उसकी और उसकी पत्नी का नाम है। तो या तो उस प्रत्याशी ने उस लिस्ट को देखा ही नहीं, जबरदस्ती फोटोकॉपी करा चिपका दिया, या फिर लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं, या हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो हार मान गए हैं, अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। मैंने कहीं इस बात को नहीं नकारा कि किसी का नाम हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं है। मैंने इस बात को नकारा ही नहीं। सीधा हमने जो 5 कॉपी जमा की, 6 कॉपी जो भी जमा की है ना भाई, वो तो पूरा वो था ना, हमको पूरे उसमें संदेह था। जो है वो ठीक है, जो ठीक है उनका कोई दिक्कत ही नहीं है, जो नहीं है उसको निर्वाचन अधिकारी जांचे, हमारा ये कहना है। और वो बताएं कि भाई इसमें कौन से लोग वहां के हैं, तो ठीक है वो है तो है, अच्छी बात है। कौन नहीं है, हमारा कहना यह है कि उसमें से निकालें। हमने पर्टिकुलरली किसी के नाम से ऐसा नहीं कहा है कि ये फलाना व्यक्ति जो है ये यहाँ नहीं रहता, इसके विषय में ही आपको जांच करना है, ऐसा तो हमने कभी कहा ही नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ, पूरा सूची हमने दे दी है, निर्वाचन जो है वो अधिकारी जो है वो जांचेंगे उसको। फिर भैया की मैं जानकारी से भैया को अवगत कराना चाहूंगा, साहब भैया को, कि उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ है साफ सुथरे शब्दों में कि ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं। आप लेटर को पढ़िए ना बस, उस लेटर में साफ सुथरा लिखा हुआ ऊपर में हेडिंग में कि ये सभी लोग यहाँ नहीं रहते हैं, लेटर में लिखा हुआ। दूसरी चीज, जब नाम जोड़े जाते हैं, निर्वाचन की अपनी एक प्रक्रिया होती है कि वो बीएलओ को मतदान के बूथ केंद्रों में बैठाते हैं, उसके बाद दावा पत्ती ली जाती है। दावा पत्ती के समय ये दावा पत्ती क्यों नहीं पेश की गई? ये चुनाव के समय, जब चुनाव के 4 दिन बचे हैं या 5 दिन बचे हैं, उस समय ये दावा पत्ती लगाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वार्ड नंबर 28 में ऐसा हुआ, वार्ड नंबर 28 में वो हुआ। ये तो सीधा हार स्वीकार, ये तो हार स्वीकार कर ले। क्या हार स्वीकार करेंगे भाजपा? जंगेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो वार्ड नंबर 28 का भाजपा का प्रत्याशी है पिंकू गुप्ता, पहली बात तो वो यहाँ का निवासी नहीं है, वो दूसरे वार्ड में रहता है। उसको ये जानकारी नहीं है कि इस वोटर लिस्ट में जिनका नाम इन्होंने दिया है, उनको ये ठीक से जानकारी नहीं है कि वो यहाँ का निवासी है कि नहीं। जबकि इनका जिनका नाम दिया है, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा, इनका स्वयं का मकान है यहाँ पर, पूरी परिवार के साथ ये लोग रहते हैं। उनको खुद वोटर लिस्ट की जानकारी नहीं है। वोटर लिस्ट का फोटो खींचा और लगा दिया, फोटोकॉपी कराए और लगा दिया। पिंकू गुप्ता यहाँ का है नहीं। गजानन देवांगन कहाँ से लड़ रहे और कहाँ के हैं? 2 बार के पार्षद है, 3 बार के पार्षद हैं, जानते हैं ना गजानन देवांगन जी को? वो तो कांग्रेस से है। राजा नहीं, मैं अपने ठीक है, हो जाता है भाई, है ना। तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो, है ना, वो ऑलरेडी पार्षद रहे हैं। वो किस वार्ड के रहने वाले तो ये तो बहुत ही, मतलब जो खुद बोल रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम क्या किस हिसाब से ये बोल रहे हैं, पहला। दूसरा मैं वही बोलता हूँ, इसको हम चुनाव अधिकारियों के ऊपर छोड़ दें, और हम चुनाव अधिकारियों के ऊपर छोड़ दें। हमको जहाँ संदेह लगा, 4 घर में अगर 400-500 अगर वोटर हैं तो हमें संदेह है, ठीक है, हमने डाल दिया है। आपको लगता है तो आप भी ऑब्जेक्शन कर लीजिए, वो आपका भी हक है। हमारा जो अधिकार था हमने वो पेश किया है। आपको लगता है तो आप भी अपने अधिकार पेश करिए। जो निर्वाचन अधिकारी जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य है। देखिए, अगर एक वार्ड का व्यक्ति दूसरे वार्ड में जाकर चुनाव लड़ता है तो ये जायज है, क्योंकि इसमें कानून में प्रावधान है। बस यहाँ पे सवाल ये है कि जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वार्ड का प्रतिनिधि दूसरी जगह नहीं जा सकता। आइए यहाँ पे आके सवाल। मैं चाहता हूँ इस मंच से कि अच्छा सवाल है, समस्या है, और उनका निदान यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि बैठे हैं कांग्रेस भाजपा, वो निदान करें। ये बीजेपी के जो भाई साहब हमारे बोले थे 700 करोड़ के महापौर ने काम किए, उसमें 2-4 काम गिनवा दे हमको, क्या क्या काम किए है महापौर ने। बहुत अच्छा सवाल है, 2-4 काम गिनवा दो जनता को। क्या बताना पड़ेगा भैया, काम गिनाएंगे, पिक्चर नहीं बताएंगे। भाई देखिए,
मूलभूत जो जरूरतें, जैसे मैंने आपको बताया, रोड, रास्ते, नाली, है ना, ये सबसे मूलभूत जरूरत है ना। इसका आप देख लीजिए, तो एक वार्ड में काम नहीं हुआ ये, है ना। और पर्टिकुलरली आप महापौर की बात करें, महापौर एक वार्ड का नहीं होता है, वो सभी जगह की होती है। सब जगह उन्होंने काम कराए हैं, है ना। हर जगह, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक वार्ड की थोड़ी होती है महापौर। आप बोल रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ठीक है, उसके बाद कोई एक बड़ा काम बता दीजिए। नहीं, मैं तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, जनता की मूलभूत जरूरतें ज्यादा जरूरी है कि बड़े भवन ज्यादा जरूरी है। मूल सर्वप्रथम जनता को रोड, रास्ते, नाली, बिजली, पानी, सबसे मूलभूत जरूरत यही होती है। स्टेडियम जरूरी है। कॉलेज जाते हैं, कॉलेज की व्यवस्था कराई क्या मैडम ठीक है, तो मैं वही कह रहा था आपसे कि जो जनता की मूलभूत जरूरत है वो आज भी, जैसे आप भैया नहीं बताया कि भैया ये रोड अभी तक नहीं बन पाया था, है ना, ऐसे बहुत सी अभी भी जरूरतें हैं जिनको अभी भी पूरा करना बाकी है। और उसको हम प्रयास करेंगे कि जो आप कमियां बता रहे हैं अगले चुनाव में, उसको हम हमारे महापौर आने के बाद उसको पूरा करें। मुझे लगता है कि मुद्दा फिर दूसरी तरफ भटक गया है ग्राम भाई। सुनिए, अभी जो समस्या नहीं सॉल्व हो चुकी, नहीं हो पाई, सुनिए ना, अभी वो जो काम अभी तक नहीं हो पाया वो आप लोगों को करना है। काम गिनती करवाए, एक भी काम बता दे। उसको छोड़िए ना, नहीं काम बता है, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जनता भी सवाल आती है। सबसे पहले मैं द्विवेदी जी का नमन करता हूँ। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी आप नहीं, मैं द्विवेदी जी से पूछ रहा था कि इन्होंने अभी तो कहा है कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, वो कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन उस घर के परिवार को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार दूसरे वार्ड में नहीं है। उस चीज के लिए जो है मैं इनसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहना है आपका कि दूसरे वार्ड में जाके वोट नहीं डाला जा सकता, ये फैक्ट है। लेकिन सारे परिवार के उनके वहाँ 28 में उनका वोट, उसके लिए क्या? अगर ऐसा है तो इसमें आपको निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है, वहाँ पर शिकायत करनी होगी और इसका निराकरण तो निर्वाचन आयोग ही कर सकेगा। आइए भैया, अच्छा सवाल आया भैया, ताकि अभी मैं 30 वार्ड क्रमांक 30 से मैं विजय वैष्णव हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई भी बीजेपी के मतलब जनप्रतिनिधि उनको आना चाहिए था, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि को कोई भी सवाल बोलते हैं, पूछते हैं कि भैया आज हमको पानी की समस्या है। अब 5 साल बीजेपी का वहाँ पर कार्यकाल रहा, पार्षद रहा, लेकिन हमारे मोहल्ला देखने नहीं आया वो। आज ना तो पानी वहाँ पर निकलता है और ना ही अभी पानी जा रहा है पीने के लिए पानी, और अभी तक टैंकर आ रही है। क्या अभी जो जनप्रतिनिधि जो बैठ रहे हैं तो क्या वो काम कराएगा? पार्षद बताइए, आपको आगे की समस्या का समाधान भाजपा भाजपा और कांग्रेस दोनों का सवाल है। जनप्रतिनिधि को यहाँ आना जरूरी था। 5 साल रहा है, 5 साल ये जी काम कर रहा है उसका, लगभग 1 साल के अंदर में लगभग सभी घरों में नल पहुंच जाएगी। ठीक है, पहुंच तो जाएगी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अरे 5 साल रहा है, अभी फिर बीजेपी का खड़ा हुआ है। मैं तो उनकी सवाल बात कर रहा हूँ ना भाई, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा नहीं किया तो कांग्रेस प्रत्याशी तो बोल रहे हैं ना, पूरा कर रहे हैं वो तो करेगा, वो तो करेगा, लेकिन मेरा कहना है जब जनप्रतिनिधि नहीं रहता है, जब हम जो नहीं हुआ वो अब होगा, जो नहीं हुआ अब होगा। पानी का सवाल हो गया, सड़क का सवाल हो गया, रोजगार का सवाल लेके अभी प्रतिनिधि हमारे आने वाले रोजगार वाले कहाँ गए? कृपया एक तरह का सवाल करें, एक ही सवाल को बार बार दोहराया ना। हाँ, ये रोजगार की बताइए ना आप लोग, रोजगार की समस्या है कि नहीं? स्वास्थ्य की सुविधा मिल रहा है, आप केवल लांछन केवल एक दूसरे पर। एजुकेशन के लिए क्या प्लानिंग है सर? क्या हमारे बीरगांव क्षेत्र में कोई कॉलेज दिया जाएगा, कोई महाविद्यालय दिया जाएगा?
इसके लिए क्या प्लानिंग है आप लोग एक्सप्लेन कीजिए। मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ, पार्टी के प्रतिनिधियों को इसका दोनों ही पार्टी को पूछा सवाल की एजुकेशन के लिए क्या व्यवस्था होगी। ये बहुत सुंदर जवाब है। इसका हमारे माननीय विधायक महोदय जी ने शुरुआत कर दी है और कम से कम 70% निर्माण पूर्ण हो चुका है और उसका नाम भी नामकरण हमारे स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के नाम से रखा गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी की। दूसरी प्रश्न एक छोटा सा था, अभी अंग्रेज भैया ने बोला एक प्रश्न में कि नल जल योजना में पूरी व्यवस्था कांग्रेस की कर रही है। मैं इतना निवेदन करता हूँ, भाजपा के अभी प्रतिनिधि बैठे हैं, इस 5 वार्ड के 5 प्रतिनिधि और प्रत्याशी नहीं आया है, मैं निवेदन करूंगा वो लोग अपने नाम वापस ले लें, घर में बैठ जाएंगे, हम कांग्रेसी वो काम करके दिखाएंगे। देखिए, आपने सवाल पूछा और भाई साहब का जवाब क्या है आपको समझने की जरूरत है, और अभी तक जितने भी जवाब आए हैं उसको भी समझने की जरूरत है। विधायक जी ने रोड बनाया, विधायक जी ने पानी पहुंचाया, हाँ उनके प्रयास ठीक है, उनके प्रयास से है ना। तो नहीं, मैं तो जो आप बोल रहे वही बोल रहा हूँ कि विधायक जी ने रोड बनाया है, विधायक जी ने पानी पहुंचाया है। जो ये बनेंगे तो ये क्या करेंगे, इनसे पर्टिकुलरली इनसे स्पेसिफिकली पूछिए तो सही है ना। हम क्या करेंगे, हम तो बता ही रहे ना कि जितने कार्य थे हमको करने थे, जनता के हित में काम करेंगे। तो हमारा देखिए, जनता ने इतने समय से कार्य देखे हैं, कुछ कमी रह गई तो उसको पूरे करेंगे, हम तो कह रहे हैं। लेकिन इनका क्या काउंटर, उसमें क्या कार्य करने का चाहते हैं क्या नहीं चाहते, आप एक बार इनसे भी तो पूछिए, स्पेसिफिकली इनसे पूछिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। पार्षद को बहुत पद नहीं है, पार्षद एक छोटा जातो कोतवाल है। बचपन में छोटे छोटे थे, हमारे घर हाथ पड़ता था, बड़े छोटों का बुलाव है। हम पार्षदों का काम है, अगर नाली गंदगी है तो नाली साफ करवा दे, कुत्ता बिल्ली मर गए तो कुत्ता को, लेकिन विकास कार्य के लिए सरकार और विधायक की मदद की वजह से विकास हो। हम लोग सब अपना बात रखते हैं, उसी बात रखने के लिए हम 5 पार्षद प्रत्याशी को यहाँ बुला रहे हैं। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ प्रतिनिधि महोदय को, या उनको बुलाइए या घर बैठाइए, हम लोग सेवा कर लेंगे। देखिए, जनता इसमें फैसला करेगी। देखिए, पद चाहे पार्षद का हो, चाहे पंच का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का, आपको समझने की जरूरत है कि आपको जनता चुन के भेजती है, आपके पीछे पूरी जनता है, तो आप उस ताकत का कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको आपको समझने की जरूरत है। पद कोई छोटा नहीं होता, जनता जिसके साथ है वो पद बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आप काम करवा सकते हो, पार्षद जी बहुत सारे काम करवा सकता है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो आप ये नहीं समझिए हर चीज के लिए अगर ये उधर डिपेंडेंट है तो क्या होगा, आप समझ जाइए। नया सवाल आ रहा है संपादक जी। सर इकराम मोहम्मद जी, जनता की तरफ ध्यान दीजिए। इकराम मोहम्मद जी, एक मिनट। अभी भाजपा के प्रत्याशी तो आने के उनका 5 साल का रोड मैप क्या है, कुछ क्या करेंगे नहीं करेंगे। इससे पहले आप भी थे यहाँ पे पार्षद, बढ़िया रोड बनवा दी आपने, नाला का दिक्कत था, नाला भी आपने बनवा दिया, सफा भी अच्छा चल रहा है। आगे 5 साल का क्या प्रयास है? बहुत अच्छा सवाल है। आगे 5 साल जो प्रत्याशी चुन के आएंगे वो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया है। हमारी धन्यवाद जावेद भाई, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। निश्चित तौर पर जो हमारा खासतौर से 28 नंबर वार्ड, और 28 नंबर के साथ साथ मैं पूरे 40 वार्ड को साथ में लूंगा। हमारा जिस प्रकार हमारी अभी कार्य योजना बनी है, इसमें पानी को विशेष तौर से लिया गया है, और खास तौर से ये जो बिरगांव क्षेत्र में नालियां बनी है, नालियों का कोई सिस्टम नहीं है। नाली कहीं जाके कहीं खत्म होती है, कहीं जाके कहीं चालू होती है, तो पानी का बहाव अच्छा नहीं रहता। तो हमने इसमें बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई है कि पूरी नाली का एक सिस्टम बने, जो पानी एक सुरक्षित जगह में उसको डाला जा सके। ये एक बड़ी योजना है हमारी। रोड नाली की समस्या जो क्षेत्र में है उस पर हम काम कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी चीज, हमने शमशान घाट और तालाबों को भी लिया है। अभी लगभग 3 से 4 शमशान घाट ऐसे हैं जिनमें काम चल रहा है, चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का कब्रिस्तान हो। इसी तरह हमारे तालाबों को भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, उस काम को और आगे बढ़ाएंगे हम। इस तरह के बहुत सारे निगम क्षेत्र के जो विकास के काम हैं वो चल रहे हैं, और आगे इसमें हम और बढ़ोतरी करेंगे। कुछ गार्डन है हमारे, मिनी गार्डन को भी हम
कुछ एरिया में लिए हैं, मिनी गार्डन भी हम बनाने जा रहे हैं, उसमें सरकार ने स्वीकृति भी दी है। तो आगे जैसे आज लगभग 3 या 4 उसकी गार्डन की स्वीकृति, हम उनको छोटे छोटे गार्डनों की स्वीकृति मिली है। ओपन जिम की भी हमको स्वीकृति मिली है और आगे जिस जगह में जिम की आवश्यकता, ओपन जिम की आवश्यकता होगी, हम वो भी बनाने जा रहे हैं। और जिस प्रकार अभी टैक्स का जो समस्या थी, जैसे घरों का टैक्स का मामला था जो भाजपा शासनकाल में बढ़ गया था, उसको कांग्रेस सरकार ने कम किया और आगे इसी को कंटिन्यू लागू रखेगी। और जो निगम क्षेत्र के निवास के लोग हैं, गरीब मजदूर किस्म के लोग हैं, 40 वार्ड में जो निवासरत है, उनको हम पट्टा दे रहे हैं। आगे भी हमारी पट्टा देने की योजना चलती रहेगी। और साथ ही साथ एकेबीएन और एकेबीएन सीएसडी की जमीन को पट्टा देने से वंचित कर दिया गया था, जो माननीय विधायक महोदय जी के प्रयास से उनको भी हम पट्टा दे रहे हैं। लगभग ऐसे क्षेत्र को लगभग हम 500 पट्टे दे चुके हैं। ऐसी हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम जमीन में चुनाव के बाद लागू करेंगे। बहुत सुंदर जवाब। अब मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा, आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर चला, अच्छा बहस हो गया है। हमारा ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, समय की बाध्यता है, केवल 10 मिनट का समय बचा है, इसलिए केवल ना पिन पॉइंटेड सवाल करें और पिन पॉइंटेड जवाब लें। यहाँ पे आए हुए सभी प्रत्याशियों से सवाल है और कांग्रेस यहाँ बिरगांव में एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं इस मंच के माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार कांग्रेस की यहाँ बनी और जो 15 साल में स्वास्थ्य में काम नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे एक बड़ा अस्पताल बने जिससे हमारे गरीब मजदूर लोगों को अस्पताल की सुविधा मिल सके, क्योंकि भाजपा शासन में काम नहीं हो पाया। मैं अपने प्रतिनिधियों से कहूंगा कि ये बात को आगे पहुंचाएं इस मंच के माध्यम से। वार्ड क्रमांक 28 से मोहम्मद। बहुत अच्छा सवाल है भैया, स्वास्थ्य को लेकर के। अनिल भाई धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अभी हर निगम क्षेत्र में, हर नगरीय निकाय क्षेत्र में आपके लिए घर घर हमारी मुख्यमंत्री जी ने एक बस चलाई है जो स्वास्थ्य का काम कर रही है, जो घर घर जितने भी इस तरह के मतलब अभी निगम क्षेत्र में लगभग 3 से 4 बसें हमारे निगम क्षेत्र में चल रही हैं, जो हर वार्ड में लगभग हफ्ते में 1 दिन तो जाती ही है। कैंप लगा करके लोगों को स्वास्थ्य शिविर लगा कर उसको चेक किया जाता है और लगभग 100 बिस्तर हॉस्पिटल की ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं सीएम साहब। बहुत जल्दी उस पर काम रवा चालू हो जाएगा। और कोई अच्छे सवाल है? मेरा एक ही सवाल या 2 सवाल है। वार्ड क्रमांक 28, नाम मोहम्मद नियाज खान। एक मच्छर बहुत परेशान करते हैं, दूसरा प्रदूषण। यही बहुत सही सवाल है, यही मेरी समस्या। बहुत अच्छा सवाल है संपादक जी, मैं चाहता हूँ दोनों पार्टी के लोग जवाब दें और ऐसे ही अच्छे सवाल करें। शराब की समस्या, राशन कार्ड की समस्या, मजदूर कार्ड। मच्छर की जो समस्या बताई न्याज भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और निश्चित तौर पर यहाँ पर मच्छरों की समस्या है, क्योंकि इसके पहले महापौर भाजपा की थी, उस पर काम ही क्यों नहीं किया? उसमें भाजपा की महापौर ने कुछ काम ही नहीं किया। अगर काम किया होता तो निश्चित तौर पर अगर नाली ठीक से बनाई होती तो पानी नहीं रुकता। पानी रुकता इसलिए मच्छर पैदा होता है, और मच्छर पैदा होता तो हमको समस्या आ जाती है। और 15 साल भाजपा की सरकार थी कि राज्य में उसमें प्रदूषण के मामले कोई एक तो नोटिस तक नहीं दी गई, एक भी फैक्ट्री को नोटिस नहीं दी गई, तो उसमें प्रदूषण का भी काम सरकार, इस पर विशेष तौर पर सरकार का ध्यान है, माननीय विधायक महोदय जी का ध्यान है। निश्चित तौर पर सरकार प्रदूषण पर बहुत बड़ी योजना बना रही है, उस पर काम चल रहा है। भाजपा मच्छर और प्रदूषण के लिए भाजपा की तरफ से बयान था। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो कार्य किए नहीं किए, उसके लिए जनता ने उन्हें हटा के कांग्रेस को सत्ता में ले आया। अब 3 साल से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। 3 साल में क्या प्रदूषण कम हो गया है क्या? है? तो फिर ये सवाल नहीं आना चाहिए तो कम हो गया। तो अगर नहीं हुआ तो ये सवाल आ रहा है ना? फैक्ट है। देखिए, अगर प्रदूषण कम हो गया तो फिर सवाल क्यों आ रहा है, और अगर नहीं हुआ है तो सवाल आ रहा है। जाहिर सी बात है, भाई साहब सवाल पूछ रहे हैं। जहाँ तक दिया कहते हैं आपके प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो प्रदूषण और मच्छर क्या करता है, वो पिन पॉइंट होता है। देखिए, जो हमारी सरकार है, मच्छर के लिए बहुत से कार्य जो पहले भी किए गए वो आगे भी करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, जो भी घोषणा पत्र है, वो आएगा तो उसमें आपको काफी चीजें, काफी जानकारियां होंगी। क्योंकि मैं एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो मैं सारी चीजें अपने
मन से या मत से नहीं बोल सकता। जब तक पार्टी का घोषणा पत्र नहीं आएगा तब तक मैं उस पर बातें नहीं रखूंगा। लेकिन मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ आपको कि जो भी कार्य जनहित के हैं उससे भारतीय जनता पार्टी न पहले पीछे हटी थी, न आगे पीछे हटी। अगला सवाल बताएंगे। लोग अलग अलग सवाल के वही तरीके सवाल आ रहे हैं। भाजपा की महापौर ने बहुत कार्य किया है। आपका कहना है सर, भाजपा की महापौर ने आपने कहा है कि बहुत कार्य किया है, तो आपने उसको टिकट क्यों नहीं दिया? महापौर को रिपीट महापौर बनाने का समय कम है। कोई अच्छे सवाल हो तो आए, केवल वही मेरा सवाल राशन कार्ड से जुड़ा कोई सवाल अभी तक नहीं आया है। हमारा सवाल माननीय रियाज भैया से है। वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद महोदय रियाज भैया से है कि उन्होंने अभी हमारे जनता के सामने ये बात रखा है कि हम 10 बच्चों को, अगर वो फिर से सत्ता में आते हैं तो 10 गरीब बच्चों को वो पढ़ाई का पूरी सुविधा वो अपने जानिब से देंगे। तो इसके ये बहुत सराहनीय कार्य, अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके बाद उसके अलावा उनके साथ वो अपना क्या रूट मैप रखेंगे आने वाले 5 साल के लिए? वो रख चुके हैं। 3 पॉइंट अगर कोई समस्या है तो वो बताइए। 3 पॉइंट समस्या के सवाल करिए। सड़क, बिजली, पानी, सफाई, रोजगार, राशन कार्ड, मजदूर कार्ड, इससे संबंधित कोई सवाल को जल्द से जल्द करें। हमारा समय कम है। सबके पास है? हाँ, पूछिए। हमारे क्षेत्र में बिरगांव नगर निगम में एक पुराना स्कूल है एडवाणी। ये बहुत पुराना स्कूल है, बहुत सरकारें बदली, बहुत सरकारें आएंगी, चुनी गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में एक और अच्छा स्कूल खुले, वो भी बालिका गर्ल्स खुले, जहाँ बच्चों की अच्छी से अच्छी तालीम हो सके। बहुत सुंदर सवाल, उसका जवाब दीजिए विक्रांत जी। कॉलेज की शुरुआत हुई है, अडवाणी स्कूल के पीछे बन रहा है कॉलेज, लेकिन अनिल भाई ने जो सवाल किया है कि लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज खुले, तो निश्चित तौर पर स्कूल जो अनिल भाई ने सुझाव दिया है, निश्चित तौर पर अगर हम लोग सत्ता में बैठते हैं और हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर हम ये प्रस्ताव पास करके, और सबसे पहले ये प्रस्ताव पास करके हम सरकार को भेज देंगे और ये कराने का प्रयास करेंगे। भाजपा की तरफ से भी इसमें आश्वासन होना चाहिए कि सरकार बनती तो क्या करेंगे? बिल्कुल, मैंने शुरुआत से ही कहा है कि जो कमियां रह गई हैं, जनता के जो भी मुद्दे हैं, जो बता रहे हो कि हमारे कार्यकाल में क्या क्या कमियां थी, हम उसको दूर करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। और जो भी अब नए इनके जो भी जरूरतें हैं उसको भी हम अपने ध्यान में रखेंगे, और उसको भी हम अपने केंद्रीय नेतृत्व और यहाँ जो अपने केंद्रीय कार्यालय जो यहाँ चुनाव के दृष्टिकोण से बनाया गया है वहाँ रखेंगे, और जो घोषणा पत्र है उसमें हम प्रयास करेंगे कि वो चीजें। सभी साथियों से एक सवाल और कर रहा हूँ कि हमारी माँ बहनें की सुरक्षा के लिए आप लोग ने क्या निर्णय लिया? तो हमारी बहन बेटियां घर से पढ़ने लिखने के लिए जाती हैं, उनके लिए आप लोग ने क्या इंतजाम करेंगे आने वाले समय में? बहुत सुंदर सवाल विक्रांत भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो हमारे क्षेत्र में जितने भी थाना है, वहाँ हर थाने में एक अलग से डेस्क बनाया गया है, महिला डेस्क। और ये हमारे विधायक जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत ही, मैं आपके माध्यम से बहुत ही सराहनीय प्रयास है जो किया है, जो हर थाने में महिला डेस्क जो बनाया है। और ये चलकर हम लोग अगर हमारी सत्ता, हमारे महापौर बैठते हैं तो आगे चलकर महिलाओं के बारे में हम लोगों ने सोचा है कि हर चौक चौराहे में महिला पुलिस हम लोग खड़ा करेंगे। आपकी तरफ से भाई छेड़खानी, लड़ाई झगड़े, मारपीट, अगर अपराध कुछ भी होता है तो शराब उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और शराबबंदी की बात इन्होंने कही थी, तो यहाँ अगर शराबबंदी करा दें तो मेरे ख्याल से ठीक है।
अगर हाथ में गंगा जल लेके इन्होंने बात की थी, अगर बंद करा देंगे तो काफी अफराद वैसी कम हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये औद्योगिक क्षेत्र है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगा कि कोई एक आध तो ये प्रश्न आएगा कि शराबबंदी कब करा दे करके, तो हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग शराब पीते ही नहीं तो बंदी का क्या जवाब देना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक समिति बनाई है शराब पर। उस समिति का अध्यक्ष हमारे सौभाग्य से हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, परंतु दुख की बात है भाजपा के विधायक लोग का भी उसमें सदस्य है, नहीं योगी कांग्रेस का भी विधायक उसमें सदस्य है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज तक एक बैठक में उनके विधायक नहीं पहुंच रहे हैं। इनका मानना है कि अब आप समझ सकते हो कि भाजपा कार्यकाल ही शराब बेचने का ही काम करता है और शराब बंद करवाना चाहता ही नहीं, इसीलिए वो सदस्य मीटिंग में नहीं आता। और भाई साहब से यही मैं प्रश्न करता हूँ कि वो सदस्य मीटिंग में क्यों नहीं आता? अंतिम सवाल। शराबबंदी छत्तीसगढ़ में होगी, अगर हमारे सीएम साहब ने इस बात की घोषणा की है और हमारे घोषणा पत्र में है तो शराबबंदी होगी, लेकिन गुजरात और बिहार की तरह नहीं होगी कि गुजरात बिहार में शराबबंदी की गई है और बैक डोर से शराब दी जा रही है, लोग मर रहे हैं। इस तरह की शराबबंदी नहीं होगी, शराबबंदी तो होगी छत्तीसगढ़। जनता के लिए सवाल आन दीजिए, अंतिम सवाल समय रखे। हाँ सर, मैं शराब के विषय में ही बात करना चाह रहा था भैया से। यहाँ शराबबंदी की बात हुई है लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन बिहार में बंद हुआ है शराब, लेकिन क्राइम भी वहाँ ज्यादा है, तो उसी तरह शराब बंद करके क्राइम बढ़ाने की क्या जरूरत है? लेकिन सरकार घोषणा की है तो बंद होनी चाहिए, लेकिन झूठ मंच पर मत बोलिए। जनता जो बेगांव की मैं भी आपसे एक आवेदन है बोलना चाह रहा हूँ कि ये नगर निगम होता है, नगर पालिका जो भी आप बोल लीजिए, जो मेरा ये भी 5 साल थी यहाँ पे, आप लोग बहुत सफाई से बोल पाते हैं यहाँ स्टेज पर से, लेकिन उतनी सफाई से अगर ये क्षेत्र में काम हुआ होता तो जनता को दुख नहीं होता थे। लेकिन जितनी सफाई से आप बोल लेते हैं, मेरे बहुत दुख है इस बात का, ये रिहर्सल करके बोला जाता है से, और कांग्रेस पर लांछन न लगाया जाए। तो जो भी काम करते हैं कम ही काम करते हैं, लेकिन बहुत सुंदर और बहुत अच्छा करते हैं। मैं 28 नंबर का बताता हूँ, गाजीनगर बिरगांव में रह रहा हूँ, लेकिन इस बार आप लोग ध्यान से जो हुआ कार्य वो ही बोलिए, अच्छे मंच पर बोलने से विकास नहीं होता। देखिए मैं यही कहता हूँ ना, मैं आपसे शुरू में ही कहा मैंने कि जनता निर्णय लेगी कि काम हुआ है नहीं हुआ है, वोट देना है नहीं देना है, जनता का है। हम यहाँ मंच पे बस इसलिए हैं कि हम जनता के जो सवाल है उनके जवाब दे सकें, है ना। जनता जो खामियां है वो जो उनको बता रही है उसको सुन सके और हम अपने नेतृत्व तक पहुंचा सकें। शराबबंदी को लेकर जो बात भाई साहब ने कही, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बस कि समिति कमेटी ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब आपने बोल दिया एक बार कि बंद होना है तो हो जाना चाहिए, बस इतना ही। पीछे का रोड टकला कट जाएगा। सवालों का सिलसिला देखने को मिला, हम लोग सभी वार्ड में जा रहे हैं, वहाँ एक मिनट कुछ भी काम करने के लिए ट्रेन इच्छुक है। हम नोटबंदी की तरह शराब नहीं बंद करेंगे। नोटबंदी आपने बंद करवाया, लाखों लोग मौत के घाट गए, जो ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में रह गए। वैसा नहीं होगा भाई साहब। शराबबंदी समिति पूछेगी, समाज को पूछेगी, उसके बाद शराबबंदी होगी। सवालों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। आप सभी बहुत अच्छे नागरिक हैं और आपको लगातार बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे सभी प्रतिनिधियों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया उसका, और इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूंगा कि अब समय का समाप्त हो, समय में अभाव है। आप जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं और भाजपा के जो भी हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, उन लोगों को एक सवाल है, आज उनकी सरकार बने या आपकी सरकार बने, जितने भी आप स्टूडेंट लोग हैं, महीने में बुक करके तो उनके लिए पढ़ने के लिए नहीं मिल पाता, तो उसके लिए लाइब्रेरी की आप लोग व्यवस्था कर देंगे। बहुत बढ़िया के माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ कि अगर कांग्रेस की यहाँ महापौर बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी यहाँ खोली जाएगी।
बिल्कुल आपकी मांग जो है जायज है, और युवा जो है वही देश को गढ़ते हैं, वही देश को आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रयास तो बिल्कुल होना चाहिए, सकारात्मक पहल इसकी होनी चाहिए। आपकी जो मांग है इसको हम जरूर हमारे केंद्रीय जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, उसके बाद बिल्कुल पहुंचाएंगे और बिल्कुल प्रयास करेंगे कि ये चीज हो, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाना, युवा आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। लोकतंत्र व्यवस्था में वाद विवाद एक अच्छी परंपरा है। यहाँ पर आप लोगों ने न्यूज प्रेस 21 के जनमंच के माध्यम से जाना कि आपके प्रतिनिधि आपके बीच क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं। उन्होंने आपके सवालों का जवाब भी दिया और आपने उसे बहुत अच्छी सोच चर्चा की, इसके लिए आम जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद है। साथ ही हम सभी प्रतिनिधियों को जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि यहाँ पर आकर अपना सवाल का जवाब दिए। और साथ ही एक आखिरी आग्रह आप लोगों से कि न्यूज प्रेस 21 का ये कार्यक्रम जो है यूट्यूब पे और फेसबुक पर लाइव चल रहा है, तो ये आप दोनों, आप इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे इसके पेज को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। लगातार बने रहिए न्यूज प्रेस 21 में।